अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक दावत व्लॉग शेयर करूँगी जो कि मैंने अपने इन लॉज़ के लिए रखी थी। दरअसल मेरी मदर इन लॉ की बर्थडे थी, तो सो वी डिसाइडेड कि मैं घर पर एक छोटी सी जो है दावत अरेंज कर लेती हूँ। तो बस वही मैंने की थी और साथ साथ में मैंने व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लिया था। काफ़ी हद तक जो खाने की चीज़ें थी वो मैंने एक दिन पहले ही प्रिपेयर कर ली थी। वो तमाम चीज़ें जिसे हम माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं उनको मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। और मीठे में मैंने कपकेक्स और 3 मिल्क केक बनाया था। वो भी मैंने एक दिन पहले ही जो है प्रिपेयर कर लिया था। मैं हमेशा ही जो मीठा है वो एक दिन पहले ही प्रिपेयर कर लेती हूँ ताकि वो अच्छे से चिल हो जाए और ठंडा ठंडा सा उसे सर्व किया जा सके। 3 मिल्क केक की रेसिपी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूँगी। और जो कपकेक्स की रेसिपी है वो मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बना रही थी अचार गोश्त। अचार गोश्त बनाने के लिए मैंने 2 स्मॉल प्याज ले लिए थे, उनको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया था। फिर उसके अंदर मैंने 4 बड़े टमाटर डाल दिए थे और उनको भी जो है मैंने सौटे कर लिया था ताकि थोड़े से जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। उसके बाद मैंने प्याज और टमाटर की अच्छी सी प्योरी बना ली थी। जो ऑयल बच गया था उसमें मैंने मैरिनेटेड चिकन डाल दिया था, जो कि मैंने एक दिन पहले ही मैरिनेट किया हुआ था दही में और अचार गोश्त मसाला में। जब तक चिकन जो था उसको मैंने ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लिया था, तो मैंने प्याज और टमाटर की प्योरी भी इसमें ऐड कर दी थी और इसको दम पर रख दिया था ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। दूसरी साइड पर मैंने मटन का कीमा बना लिया था। मटन का कीमा बनाने के लिए मैंने मसाला भून लिया था और मैरिनेट कीमे को भी मैंने एक दिन पहले ही दही में गरम मसाला, सूखा धनिया, काली मिर्च में मैरिनेट किया हुआ था, वो ऐड कर दिया था और फिर मैंने उसमें पानी डालकर उसे दम पे रख दिया था। कवर के इर्द-गिर्द जो है मैंने आटा लगा दिया था कैप के इर्द-गिर्द, ताकि जो है स्टीम जो है वो बाहर ना निकले और कीमा जो है वो अंदर ही जो है वो कुक हो जाए। जब तक हमारा कीमा कुक हो रहा था, अचार गोश्त रेडी हो रहा था, मैंने सैलेड भी रेडी कर लिया था। काम बहुत ज़्यादा था इसीलिए मुझे झटपट सारे काम करने थे। सैलेड मैंने जो है उसी दिन फ्रेशली कट किया था और ट्रे जो सैलेड की थी वो रेडी की थी। यहाँ पर कीमा गल चुका था। मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड की थी और हरी मिर्चें ऐड की थी और लास्ट पर मैंने इसमें क्रीम थोड़ी-सी ऐड कर दी थी। फ्रेश क्रीम मैंने यूज़ की थी और इसको फिर मैंने कोयले का धुआँ दे दिया था और कीमा जो था हमारा रेडी हो गया था। कुकिंग का जो सेक्शन था मेरा वो काफ़ी हद तक जो है वो कंप्लीट हो चुका था
अब मैं आ गई थी अपने सेकंड पार्ट पर। जो मुझे कंप्लीट करना था वो था टेबल डेकोर। टेबल डेकोर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक हेवी स्टोन वेयर का बाउल ले लिया था। इसका काफ़ी वेट है, वो मैंने लिया था और इसके ऊपर मैंने शीशे की एक शेल्फ़ रख दी थी और उसको मैंने इस तरह से रख लिया था ताकि उसको जो है डिशेस को थोड़ी हाइट दी जा सके और काफ़ी इससे अच्छा लगता है टेबल। आप लोग अक्सर जब हाई टी बुफ़े के लिए जाते हैं तो उन लोगों ने इसी तरह से टेबल को डेकोर किया होता है। तो मैंने पिंटरेस्ट पे काफ़ी इस तरह की जो है वो टेबल डेकोर की वीडियोस और पिक्चर्स देखी थी, तो मेरा बहुत दिल था कि मैं भी इसी तरह से टेबल को डेकोर करूँगी। तो बस मैंने वो स्टार्ट कर दी थी। तमाम तर चीज़ें जो है मैंने घर की ही यूज़ की थी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैंने बाहर से मंगवाई हो, जो घर में डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, उन्हीं को यूज़ किया था मैंने। यहाँ पर मैंने एक बास्केट ले ली थी, उसके ऊपर मैंने इस तरह से एक छोटी जो है ग्लास शेल्फ रख दी थी। और ये जो स्टैंड है ये मैंने दराज से बहुत पहले ऑर्डर किया था। ये सिंपल जो है उसका एक स्टैंड था जो मुझे 600 का आई थिंक मिला था। इसके ऊपर मैंने अपनी सिरेमिक की ब्लू कलर की प्लेट्स रख ली थी और लास्ट पर मैंने इसके ऊपर कुछ डेकोरेशन के लिए कैंडल्स ऐड कर दी थी। डिनर टेबल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर मैंने एक और टेबल रखा था जिस पर मैंने तमाम तर प्लेट्स, कटलरी और ग्लासेस वगैरह अरेंज कर दिए थे। यहाँ पर जो अचार गोश्त था वो भी रेडी हो गया था। मैंने इसमें जो मिर्चें होती हैं उन्हें फिल करके रख दिया था। उसके साथ साथ स्टीम चिकन को भी मैंने रख दिया था। स्टीम चिकन में मैंने बिल्कुल भी कोई ऑयल वगैरह ऐड नहीं किया था और सिंपली मैंने जो स्टीम चिकन को मैरिनेट किया था उसी में मैंने जो है पहले से ही ऑयल ऐड किया हुआ था, तो वो मैंने इसी तरह से पैन में रखा और इसे दम पर रख दिया था। साथ साथ मैंने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया था। किचन को भी मैंने साथ साथ अरेंज और ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। लास्ट पर मेरे राइस भी रेडी हो गए थे। कबाब भी मैंने जो है वो फ्राई कर लिए थे और बाकी जो मैंने स्टीम चिकन बनाया था वो भी रेडी हो चुका था मेरा। लास्ट पर मैंने तमाम तर चीज़ों को अपनी जगह पर जो टेबल पर मैंने सेट करना था वो किया था, डिशेस को ऑर्गेनाइज़ किया था। इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया, लेकिन आज का मेन्यू तो मैंने आप लोगों से डिस्कस ही नहीं किया। मैंने आज बनाया था अचार गोश्त, मटन का कीमा, मंदी, सीख कबाब, स्टीम चिकन और इसके साथ मैंने मीठे में बनाया हुआ था मीठे में मैंने बनाया था कपकेक्स। कपकेक्स मेरे 2 तरह के थे, एक चॉकलेट था, एक वैनिला था। उसके बाद मैंने ट्राइफल कप्स बनाए हुए थे, 3 मिल्क केक बनाया हुआ था और इसके साथ-साथ मैंने जो है वो स्टार्टर में बनाया था स्पेगेटी और प्लेटर प्लेटर भी मैंने बनाया था। ये तमाम तर चीज़ें जो थी वो मैंने अरेंज की थी और तकरीबन तमाम तर चीज़ें जो है वो मैंने घर पर खुद ही बनाई थी। ये तमाम रेसिपीज़ मैंने पहले ही भी बहुत बार वीडियोस में शेयर की थी, तो बस इसीलिए मैंने ज़्यादा डिटेल से वीडियो नहीं बनाई खाने की। अगर आप लोगों ने रेसिपीज़ देखनी हो तो आप लोग जो है वो पहली वीडियोस देख सकते हैं। तमाम तर खाना जो था वो बहुत मज़े का बना हुआ था। सबने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया हमें।
इसके बाद लास्ट पर हम लोगों ने केक कट किया था और इसके साथ ही आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।